सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर वीडियो। आज की वीडियो पर हम ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना सीखेंगे। ओके, जो कि G81 से लेकर 89 तक के जो ड्रिलिंग बोरिंग साइकिल होते हैं, इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप यदि अगर वीडियो पर नए हो तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें, एक एक वीडियो को फॉलो करें। ठीक है, यदि अगर सीधे जंप करते हैं तो शायद ही आपको समझ में आए, आपके लिए समझना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो चलिए फिर हम सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो पर हमने हेडर और फुटर को बहुत अच्छी तरीके से समझे। ठीक है, ताकि हेडर और फुटर जो है वो हर एक प्रोग्राम पर कॉमनली यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखें। ओके, तो जैसे कि N100, G54, G90, G00, X20.0, Y24.88। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट मैंने यहीं से लिया। तो जैसे कि 100/100 का ये ब्लॉक है, तो वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में 24.88 है, तीनों होल के लिए सेंटर पॉइंट वाई एक्सिस के लिए। ओके, उसके बाद X20.0 फर्स्ट वाले जो होल है इसका रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा X20.0 एक्स एक्सिस के लिए। ओके, यहाँ से 20 दिया हुआ है, यहाँ से 30, 20 और 30 50 हुआ, फिर 30 ये दिया, हो गया 80 mm। 100 माइनस 80 करूँगा तो 20 निकल जाएगा, तो X20.0 Y24.88। ओके, G43, H1, G00, Z15, ये है सेफ्टी डिस्टेंस। याद रखें ये क्या है, सेफ्टी डिस्टेंस में आया है। ओके, उसके बाद M08 से कूलेंट ऑन कर दूंगा यदि अगर फेरस मेटल है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ये जो है अभी सॉलिड कार्बाइड की ड्रिल, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाई स्पीड स्टील का ड्रिल है तो सबसे पहले हम सेंटर ड्रिल करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर ड्रिल के लिए प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ओके, उसके बाद G81, जैसे कि जब हम सेंटर ड्रिल के लिए कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो हम साइकिल की बात करें तो G81 कमांड का यूज करते हैं। G81 स्पोर्ट ड्रिलिंग साइकिल सेंटर ड्रिल के लिए। ओके, तो G81, G94, G94 को यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टूल का मूवमेंट मिलीमीटर पर मिनट में हो रहा है, इसलिए G94 आया। G99 ये अपने लिए नया है। ठीक है, इसको अभी हम इस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। ओके, उसके बाद फिर G90, Z-5, रिट्रैक्शन प्लेन 3 mm, फीट 50। ओके, तो G81 से हमें ये समझ में आ गया कि हम सेंटर ड्रिल के लिए G81 कमांड यूज करेंगे। 94 हमें पता है, 99 की बात कर रहे हैं। ओके, तो साइकिल जब हम यूज करेंगे तो 99 और 98 ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड हैं ये साइकिल के लिए। ओके, तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद G90 जैसे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम यूज कर रहे हैं Z-5, सेंटर ड्रिल मार रहे हैं इसलिए 5 mm डेप्थ में जा रहा है। रिट्रैक्शन प्लेन 3, 0 पॉइंट से 3 mm ऊपर रहेगा टूल, 0 पॉइंट से 3 mm ऊपर रहेगा। जैसे कि हम जेड को ऑफसेट 0 पॉइंट ये बनाकर रखेंगे तो यहाँ से 3 mm ऊपर रहेगा, ये हो जाएगा रिट्रैक्शन प्लेन। ओके, तो सेफ्टी डिस्टेंस में आएगा सबसे पहले टूल G43 के साथ Z50 mm में आया फर्स्ट होल का पोजीशन। ओके, फर्स्ट होल का पोजीशन हम कहाँ डाल दिए, G54 के साथ G90, G00, X20.0, Y24.88। ओके, उसके बाद फिर G43, H1, G00, Z50 mm ये है सेफ्टी डिस्टेंस में। M08 से कोलेंट ऑन हुआ और G81, G94, 99 को हम समझ रहे हैं। ओके, तो G99 समझने से पहले किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है G99। ठीक है, उसके बाद फिर हम G98 में आएंगे। तो यहाँ पर आया 50 mm सेफ्टी डिस्टेंस में आया। ओके, उसके बाद फिर रैपिड में आया टूल। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है R3 रिट्रैक्शन प्लेन R3, तो जेड एक्सिस का 0 पॉइंट हमने टॉप पर लेके रखें तो 3 mm ऊपर ये रैपिड में आया। ओके, उसके बाद फिर इन फीड मोशन पर कटिंग करते हुए ये गया 5 mm डेप्थ में, ये गया। ओके, उसके बाद फिर से रैपिड में ये जाएगा, रिट्रैक्ट होगा। अब रिट्रैक्ट जो होगा ये रिट्रैक्शन प्लेन के लिए होगा या सेफ्टी डिस्टेंस के लिए होगा, तो G99 ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर रिट्रैक्ट जो होगा टूल वो रिट्रैक्शन प्लेन के लिए होगा। तो रिट्रैक्शन प्लेन कौन सा हुआ, ये वाले प्लेन हुआ। हो गया, उसके बाद फिर सेकंड होल का पोजीशन के लिए फिर से ड्रिल जो है वो रैपिड में जाएगा X50.0, Y24.88। उसके बाद फिर ये इनफीड मोशन पर कटिंग करते हुए 5 mm डेप्थ तक के ये गया। उसके बाद फिर से रिट्रैक्ट होगा, फिर से रिट्रैक्ट होगा, ये रिट्रैक्शन प्लेन के ही लिए रिट्रैक्ट होगा, रैपिड में जाएगा टूल, ये गया रैपिड में। उसके बाद फिर से थर्ड होल का पोजीशन आया X80.0, Y24.88। उसके बाद फिर से इनफीड मोशन पर कटिंग करते हुए ये आ गया। उसके बाद फिर से रिट्रैक्ट हुआ सेफ्टी डिस्टेंस में। उसके बाद G80 से साइकिल कैंसिल हुआ, G90 से G0, Z100। उसके बाद फिर पुटर आ गया M05, M09, G91, G28, Z0.0, M30 से प्रोग्राम एंड रिसेट हो गया। तो इस तरीके से G99
कमांड जो है वो वर्क करता है। ओके, देख रहा आप इतना समझ चुके हैं, तो हम आगे बात करते हैं। अब वहीं मैं G99 के स्थान पे G98 इंक्लूड कर देता हूँ। G98, तो G98 यदि अगर इंक्लूड करता तो जैसे कि G54 के साथ सबसे पहले होल का पोजीशन लिया, फर्स्ट होल का पोजीशन X 20.0 Y 24.88, उसके बाद फिर G43 के साथ ये आया रैपिड में Z 50 mm सेफ्टी डिस्टेंस में। ओके, उसके बाद फिर G98 के हेल्प से ये रिट्रैक्शन प्लेन में आया 3 mm, उसके बाद इनफिनिट मोशन पर कटिंग करते हुए ये आ गया 5 mm डेप्थ तक ही गया। अब जो टूल है वो रिट्रैक्ट होगा, तो रिट्रैक्ट जो होगा वो सेफ्टी डिस्टेंस के लिए या फिर रिट्रैक्शन प्लेन के लिए। तो यहाँ पर G98 ये डिफाइन कर रहा है कि टूल जो रिट्रैक्ट होगा वो सेफ्टी डिस्टेंस के लिए रिट्रैक्ट होगा, तो ये होगा सेफ्टी डिस्टेंस 50 mm, क्योंकि हमने G43 के साथ G00 Z50 कर दिया, तो ये हो गया सेफ्टी डिस्टेंस में आ गया टूल। ओके, उसके बाद टूल रैपिड में आया सेकंड होल का पोजीशन, उसके बाद फिर से टूल रैपिड में आया रिट्रैक्शन प्लेन में 3 mm, उसके बाद फिर इनफिनिट मोशन पर 5 mm डेप्थ तक ही गया, उसके बाद फिर रिट्रैक्ट होगा सेफ्टी डिस्टेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर से थर्ड होल का पोजीशन लिया, उसके बाद रिट्रैक्शन प्लेन में आया रैपिड में, उसके बाद फिर इनफिनिट मोशन पर कटिंग करते हुए 5 mm डेप्थ में गया, फिर से सेफ्टी डिस्टेंस में गया, उसके बाद फिर G80 से साइकिल कैंसिल हुआ, G90 G00 Z100 mm गया, उसके बाद फिर M05 M09 ये पोर्टर का कमांड आ चुका है, M30 से प्रोग्राम एंड एंटर सेट हो जाएगा। सो इस तरीके से G98 और 99 वर्क करता है। ओके, Z-5 R3 रिट्रैक्शन प्लेन, R क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, रिट्रैक्शन प्लेन डिफाइन कर रहा है। ओके, सो आई होप आपको G81 कमांड समझ में आया हो। अब चलिए हम इसे प्रैक्टिकली सिमुलेटर पर देखते हैं।